बीच में रोकता हूं आपको। एटा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह से 17,000 वोटों से आगे हो गए। वो कल्याण सिंह जो इस राम मंदिर आंदोलन के एक बड़े चेहरे थे, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए वो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तो उनके बेटे 17,000 वोटों से एटा से पीछे हो गए। तो प्रेम शुक्ला मुझे खिड़की में नजर आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत स्वागत आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल बनारस को लेकर है, क्या ये वाकई थोड़ा सा कंसर्न पैदा करता है क्या कि जहां पर गांधीनगर के बारे में हम बता रहे हैं दर्शकों को, अमित शाह 3 लाख वोटों से तकरीबन जीत के करीब है, उधर बनारस में मात्र 63,000 वोटों की लीड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। अंतिम परिणाम आने का हम तो प्रतीक्षा करेंगे और अंतिम परिणाम तक जितना पिछली बार जो लीड रही है उससे बेहतर लीड आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। जी, 2 और चेहरे, बल्कि 3 चेहरों के बारे में और पूछती हूँ आपसे। अनुप्रिया पटेल पीछे, स्मृति ईरानी 55 से तकरीबन 55,000 वोटों से पीछे और मेनका गांधी 18,000 वोटों से पीछे। ये भी थोड़ी चिंता उत्तर प्रदेश में पैदा करता है क्या? देखिए, अंतिम परिणाम आने तक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज सवेरे से किसी कांग्रेस के नेता ने या कांग्रेस के समर्थक इकोसिस्टम ने ईवीएम पर किसी प्रकार का जो है दोष नहीं यहाँ मैं बिल्कुल आपके साथ, निर्वाचन आयोग की कोई शिकायत नहीं। सही बात कही आपने। ईवीएम पर बहुत नाराज हो गए थे। विनोद शर्मा जी, आप ईवीएम पे नाराज नहीं होंगे? नहीं, मैं नहीं हुआ। विनोद शर्मा जी बहुत खुश होंगे ईवीएम पे। नहीं, मैं कभी नाराज नहीं हुआ था। कि अंतिम परिणाम जी आप ही कैसी बात कर रहे हो? मैं तो खुश था, मैं तो जो भी खुश था, आज भी खुश हूँ। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ मैं बिल्कुल आपके साथ आप प्रसन्न रहिएगा कि कम से कम आज ईवीएम पर दोष विपक्ष की तरफ से नहीं आया। एके वाजपेयी, ये बिहार क्यों अलग सूरत दिखाता हुआ नजर आ रहा है? एके वाजपेयी सब निकाल लिया आपने, नीतीश कुमार को ले लिया, यहां तक कि बाद में पशुपति नाथ पारस जो बिल्कुल तकरीबन नाराज होकर अलग हो जाने के दहाने पर मुहाने पर खड़े दिख रहे थे, वो भी बेचारे बाद में मजबूरी में साथ आ गए। सब सारा गुणा गणित करने के बावजूद बिहार आपके पक्ष में नहीं दिख रहा मुझे। नहीं, बिहार तो ठीक ही दिखा रहा है। रुझान 35-34 चल रहा है, तो बिहार पे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नुकसान नहीं, तो 39 से खिसक कर आ रहे हैं आप 34 पर। टारगेट जो है हमने रखा है तो 100% मार्क। तो वो अगर 100 नहीं आए 90, सरकार तो हम ही बनाएंगे। कौन है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सबसे बड़ी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनने जा रही है। वो आपके रुझान और रिकॉर्ड जो भी दिखा रहा है, बल्कि इससे बहुत आगे जाएगी। तो प्रेसिडेंट किसको इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए? वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे ना। देखो, चीजों को समझना है। देखो, हमने टारगेट बड़ा हाई रखा, 400 लाएंगे, 400 लाएंगे, नहीं आई कोई बात नहीं, अगली बार फिर करेंगे कुछ। लेकिन हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमारी पॉलिसी पे ये नहीं कि कोई गड़बड़ाहट हो गई। यूपी जहां तक सवाल है, यूपी में सिंपल एक ही कारण मुझे नजर आ रहा है कि मायावती का 19% जो वोट था वो सीधा का सीधा दूसरी झोली में चला गया। और इसके अलावा क्या है यूपी में? अगर वो वोट नहीं जाता कहीं एक तरफ तो शायद ये परिणाम भी नहीं होते। नहीं, लेकिन एके वाजपेयी से अगर आपको कांग्रेस को 3, एक सेकेंड, एके वाजपेयी कांग्रेस को 3 और 13 में नहीं गिन रहे थे आप। ट्रिपल डिजिट तो छोड़ दीजिए, एक रिमार्क तो यहां तक आया स्टेटमेंट की शहजादे की उम्र जितनी भी सीटें नहीं आएंगी, यानी कि 44-45 जितनी भी उम्र के वो होंगे राहुल गांधी, 52 सीटें, उतनी सीटें भी नहीं आएंगी। तो ये रुझान जो शुरुआती अभी दिख रहे हैं, शुरुआती भी नहीं कहेंगे, मिड ऑफ द टाइम 99 सीटें, तो ट्रिपल डिजिट आ रही है 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी की। गर्मा जी, इसमें क्या बुरी बात है? अगर हम अपने प्रतिनिधि कहते हैं कि तेरे 0 आएंगे तो क्या बुरी बात है? नहीं, खुश है ना आप भाई? वाजपेयी नहीं, वाजपेयी जी से एक सवाल मुझे पूछना है। वाजपेयी जी, ये अभी जो फिगर है हमारे स्क्रीन पे, वो एनडीए 265, इंडिया 262, और मुझे किसी एक मित्र ने मैसेज भेजा है जिसमें लिखा है नीतीश सबके हैं। बिल्कुल बाकायदा पोस्टर शायद समझने में समय लगेगा। एके वाजपेयी, अरे आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। अरे अभी जो हमारे स्क्रीन पे फिगर है वो 265 एनडीए, 262 इंडिया, और ये फिगर देख के मुझे किसी एक मित्र ने भेजा है और उसमें लिखा है नीतीश सबके हैं। बाबू भी सबके हैं। तो देखिए सुकेश जी, प्रैक्टिकल आइए।
कौन सी ऐसी पार्टी है जो एनडीए में नहीं रही, कौन सी ऐसी पार्टी यूपीए में नहीं रही है? बताइए ना, पिछला इतिहास